चुनाव चला हुआ है, क्या लोगों का कितना प्यार मिल रहा है? देखिए, लोगों में बड़ा भारी उत्साह है, जोश है वो आप देख और रहे लोग हैं। तैयार बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए। और आने वाली 5 तारीख का बेसब्री से इनको इंतजार है। वो चाहते हैं, वो दुखी हो चुके हैं, वो तंग आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली से और यहाँ का जो नुमाइंदा है उसकी कार्य प्रणाली से। कार्य प्रणाली उसकी कुछ है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। ना कोई विकास की बात है, ना छत्तीसगढ़ के कोई भले की बात है, ना शिक्षा की बात है, ना पीने के पानी की बात है, ना कोई किसानों के लिए सिंचाई के पानी की देने की बात है, इसी तरह से पीने के पानी की बात है। किसी किस्म की उनकी सोच विकास की इस इलाके की और इस इलाके के छत्तीसगढ़ के जो भाई हैं हमारे, उनकी समस्याएं और उनके भले की कोई बात नहीं। सर, तेजा मार्केट जो शहर के बहुत नज़दीक है, लेकिन आदमपुर विधानसभा में है, यहाँ न गली है, न स्कूल है, न पानी है। क्या आपसे उम्मीद कर सकते हैं यहाँ के लोग कि आप आने के बाद जैसे बीजेपी ने इनके साथ किया आप नहीं करोगे? निश्चित तौर से हमारी सरकार बनने के बाद, हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद, और ये मुझे क्योंकि देख रहे हैं आपके सामने जोश, कितना भारी जोश है, मुझे ये विधायक चुन करके विधानसभा में भेजेंगे और जो भी इनकी समस्याएं हैं, जो इनकी ज़रूरतें हैं, जिस तरह की इनके इश्यूज हैं, समस्याएं हैं जो कि ऑलरेडी प्रोसेस में है, उन सब को हम प्राथमिकता के देते हुए उनको हल करने का काम करेंगे। सभी प्रकार की सुविधाएं इनको मुहैया कराएंगे और एक समयबद्ध तरीके से इनकी समस्याओं का हल निकालेंगे। 5 गांव का मालिकाना हक का आंदोलन बड़ा लंबा रहा है। बीजेपी 3 से 4 बार वोट इस बात पे लेगी कि आपको मालिकाना हक देंगे। क्या आपसे उम्मीद की जा सकती है कि इनका वकील बन के पैरवी करोगे? और देखिए, बीजेपी ने इन सब लोगों को, आदमपुर उपचुनाव हुआ, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, इनको बरगलाने का काम किया है, बहकाने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब जब भी आए थे वो ये घोषणा करके गए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित तौर से इनका जो मालिकाना हक की बात है, इनके जो रेट्स लगने हैं उस रेट्स की बात है, उसको प्राथमिकता के तौर पे हम इनको मालिकाना हक दिलाने का हमारा पूरा प्रयास होगा। कुतियावाड़ी गांव में जो हुआ कि सवाल पूछने पे किसान के साथ हाथापाई, फोन तोड़ दिया, ये लोकतंत्र में कैसे देखते हो कि लोकतंत्र में कहाँ तक सभ्य है ये कि एक चुना हुआ विधायक सवाल पूछने पे फोन तोड़ देता? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रजातंत्र में सभी का हक है सवाल पूछने का और जो नुमाइंदा होता है उसका फर्ज बनता है, नैतिकता बनती है उसकी कि वो उसका जवाब दे। और ये जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी लोगों ने इसको, इलाके ने इसको काफ़ी उसको क्रिटिसाइज किया और हमने, कांग्रेस पार्टी ने भी इसको क्रिटिसाइज किया। हम लोगों ने इसकी निंदा की है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक इतना जिम्मेवार जो भी व्यक्ति है और उसकी इस तरह की बात करना, बच्चों का मोबाइल स्नैच करके तोड़ देना या फेंक देना। और फिर उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने ये पूछा था भाई 800 करोड़ रुपए के विकास कार्य के बारे में आपने होर्डिंग लगाए, तो वो कहते हैं कि बताओ ये कहाँ कहाँ लगा। 800 करोड़ का हिसाब तो मोटा मोटी कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। आप बता दीजिए आदमपुर मंडी में ये लगा, गांव में ये लगा। आदमपुर मंडी तो सारी खुद ही पड़ी है, वहाँ पे सड़कें है, पर सीवरेज का पानी लीकेज हो रही है, पीने के पानी की लीकेज हो रही है, मिट्टी उसमें मिक्स होके जा रही है। आदमपुर मंडी में चारों तरफ बहुत बुरा हाल है। तो आर की बौखलाहट है ये? निश्चित तौर से। तो आखिरी संदेश, बहुत अच्छा सवाल है ये। आखिरी संदेश किसान मजदूर जो लंबे टाइम से आंदोलन करते रहे, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर और किसान भी लड़ते रहे मुआवजे के लिए, उनके बारे में कोई संदेश देना चाहो? देखिए, हमारा जो वोट डालते हुए क्या देखें? हमारा मैनिफेस्टो जो आया है कांग्रेस का, उसमें किसान की बात कही गई है, किसान की एमएसपी का लीगल कानून बनाने की बात है, फसली मुआवजा देने की बात है, महिलाओं को 2000 रुपये मासिक देने की बात है, तो हमारे वृद्धावस्था ओल्ड एज पेंशन है उसको 6000 करने की तुरंत सरकार बनते ही करने की बात है। कर्मचारियों के लिए ओपीएस ओल्ड एज पेंशन करने की बात है। इसी तरह से
दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, और जो नौकरियां 2 लाख इनके पास पर, उनको तुरंत उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की बात है। तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, 36 बिरादरी के भले की बात करती है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब कार्यकाल मुख्यमंत्री रहे उनके कार्यकाल में 36 बिरादरी के हक के फैसले उन्होंने लिए, धरातल पे लागू किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक एक करके उनको बंद करने का काम किया। 100 गज के प्लॉट की हमारी घोषणा मैनिफेस्टो में आई है कि 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू करेंगे और हम वहाँ 2 कमरे भी बना करके देंगे। तो ये जो हमारे गरीब भाई हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमारे जो छोटे किसान हैं, उन सब की ज़रूरत है। उनको ये स्कीम उनको बेनिफिट करेगी। तो लोगों में बड़ा उत्साह है इस बात को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से उनके खिलाफ हैं। उनमें बड़ा भारी आक्रोश है और वो इंतजार में है कि 5 तारीख को हम कांग्रेस पार्टी को। चंद्र प्रकाश जी, मेरा आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से 10 साल में आंदोलन हुए हैं और सरकार ने लोकतंत्र में जो बातचीत होती है उसका रास्ता छोड़ के तानाशाही किसानों के साथ, मजदूरों के साथ इस्तेमाल किए, भी बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, क्या अगर आपकी सरकार बनती है और सरकार रवैया तानाशाही का अपनाए तो चंद्र प्रकाश से उम्मीद कर सकते हैं आदमपुर के किसान मजदूर कि वो लोगों के साथ खड़े रहेंगे अगर सरकार ऐसा करती है आपके बनने के बाद? क्यों अगर क्यों होगा, अगर क्यों? कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, किसान की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, दलित और पिछड़े वर्ग की पार्टी है, छोटे दुकानदार की पार्टी है, कर्मचारी और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की पार्टी है। जो पंचायती राज एक्ट बना वो किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी के समय में बना। तो निश्चित तौर से उनका कांग्रेस पार्टी में यहाँ 36 वर्ग के लोगों का विश्वास है और कांग्रेस पार्टी 36 वर्ग के हित की बात करती है। थैंक यू।